जय मसीह की दोस्तों, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और उसका आप जवाब दीजिएगा। क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है इस बारे में, उत्पत्ति 18 और 14 में हमने पढ़ा है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं फिर तेरे पास आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आपने उत्पत्ति की ये कहानी तो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, जो अब्राहिम और सारा की है। जब अब्राहम 90 वर्ष का हुआ तब तक भी उसको एक भी पुत्र या औलाद नहीं थी। हाँ, तब तक 75 वर्ष की उम्र में उसको दासी, जो उसकी पत्नी सारा की दासी थी, उनसे उत्पन्न हुआ एक पुत्र था। लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष तो दी, लेकिन अपने पुत्र के रूप में, यानी कि आशीष के रूप में उसको नहीं स्वीकारा और बहुतायत की उसे आशीषें दी। ऐसे लेकिन परमेश्वर इससे कहना ये चाहते थे कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है। जैसे कि आप जानते हैं इस बारे में, सारा के एक भी पुत्र नहीं था और ना ही कोई पुत्र थे। वो पूरी उम्र, पूरी जवानी और पूरा बुढ़ापा, उसको एक भी औलाद नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने दर्शन में आके बताया। जब अब्राहिम और सारा दोनों एक साथ थे, दोनों को परमेश्वर ने आकर के मिलके बात की और परमेश्वर ने उनको ये वचन बताया जो उत्पत्ति 18-14 में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं फिर तेरे पास आऊंगा और सारे के पुत्र उत्पन्न होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तो फिर आप इतना क्यों परेशान हैं? जब परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है तो फिर आप कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक स्वर्गदूत भेज रखा है, जो यीशु मसीह ने जाते हुए कहा था कि मैं अभी तो जाता हूँ लेकिन फिर आऊँगा, तब तक मैं तुम्हारे पास एक सहायक छोड़ के जाऊँगा। तो घबराना नहीं है, यहाँ पर दृढ़ता से रहना है। हर परिश्रम में, हर परेशानी में या हर दुख दर्द में अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी एकमात्र वस्तु काम आती है और वो है प्रार्थना करना। आपसे विनती करता हूँ कि हर एक प्रॉब्लम में, हर एक कठिनाई में प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि प्रार्थना करना ही सबसे बड़ी चीज़ है और परमेश्वर ने हमारे लिए यही ठहराया है। हर कठिन समय में, हर परेशानी में आप प्रार्थना करना शुरू करें। इसके साथ साथ आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि परमेश्वर के लिए कौन सा कार्य कठिन है। यहाँ तक कि सारा को भी यही लगता था कि उसको कभी भी कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही दोनों को चुन रखा था। अब्राहिम को समय बीतते हुए उनको जातियों का पिता बनाया और उनका नाम इब्राहिम रखा, और सारा को पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो भी किसी दूसरे का नहीं, जैसे कि उनकी दासी से हुआ, उनका खुद का वो पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो भी 99 साल की उम्र में। 99 साल की उम्र में जब अब्राहिम 100 साल का हुआ तब उनको पुत्र उत्पन्न हुआ। ये बात कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, क्योंकि मानने वाले के लिए और विश्वास करने के वाले के लिए बहुत आयत से परमेश्वर आशीष भेजता है और हर एक वस्तु से उसे भरपूर करके रखता है। पर परमेश्वर के लिए सिर्फ एक ही चीज़ वाजिब है, और वो है कि परमेश्वर के लिए आप अपने आप को कितना समर्पित करते हो और परमेश्वर के लिए उनके नियम और कानून किस तरह से उनको आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में और अपने पूरे परिवार में किस तरह से आप चलते हो, जो परमेश्वर ने पहले ही बता रखा है बाइबल में, उस हिसाब से। और भी इसी तरह की बेहतरीन, रोचक और बहुत अच्छी बातें समझाएंगे, जिसमें मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे। बाइबल के वचन इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। आपसे विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और आगे बढ़ते रहेंगे मसीहत में और परमेश्वर के प्यार में। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर तेरा प्यार और पवित्र आत्माओं की संगति सदा हमारे साथ बनी रहे। इस स्टोरी को और इस वचन को आज यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर भेंट होगी। जय मसीह की।